जैसे कि विगत बहुत दिनों से हम लोगों का जो क्लास है वो हो नहीं पा रहा था। कल परसों मैंने एक वीडियो डाला था शनिवार के दिन, अंत के दिन के विषय में यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी, मतलब यीशु मसीह के दूसरे आगमन की भविष्यवाणी। आप सभी को जय मसीह के एक बार फिर से हम इस महीने में आगे हम क्लास में जा रहे हैं। तो एक बहुत ही शानदार पद है और बहुत ही सुंदर पद है जिसको हम आज देखने वाले हैं। जल प्रलय के दिनों में उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 6वां पद, जहाँ पर लिखा हुआ है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। कुछ वचन हम लोग पढ़ेंगे और ये घटना जो है वो उन दिनों का था जब परमेश्वर जल प्रलय कराने पर है। और उन दिनों में ये बात वह कह रहा है, उसके लिए बात लिखी कि परमेश्वर यहोवा मनुष्य को बनाने से पछताया। निर्गमन 32 का 14 पद में लिखा हुआ है, तब यहोवा अपनी प्रजा को हानि करने से जो उनसे कहा था पछताया। तो इजरायली प्रजा को हानि करने से वो क्या हुआ? पछताया। और आगे देखते हैं पहला शामुएल की किताब और उसके 15 अध्याय उसका 11 पद। मैं शाऊल को राजा बना के पछताया क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। मैं शाऊल को राजा बनाने से क्या किया? पछताया, क्योंकि उसने मेरे पीछे अर्थात परमेश्वर के पीछे चलना वो छोड़ दिया। और देखते हैं कि दाऊद जब गुलियत को मारता है तो उसके बाद में शाऊल को बड़ा बुरा लगता है, और जब उसकी कुछ जय जयकार हो रही, राजा वो है लेकिन उसका नाम नहीं लिया जाता, दाऊद का नाम लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है वो शाऊल जो कि पाप किया तो उसने उसे राजा बनाने से क्या किया? पछताया। और इसी का 35 पद, और शामुएल ने अपने जीवन भर शाऊल से फिर भेंट न की, क्योंकि शामुएल शाऊल के लिए विलाप करता रहा और यहोवा शाऊल को इजराइल का राजा बनाकर पछताता था। देखिए, शाऊल को राजा बनाया परमेश्वर ने, तो वो पछता रहा है कि मैंने उसे राजा क्यों बनाया। वह खेदित है क्योंकि मैंने उसको राजा क्यों बनाया, क्योंकि उसके बाद में वो गलती करता है, पाप करता है। दूसरा शामुएल का 24:16, परंतु जब दूत ने यरूशलेम का नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया, तब यहोवा वह विपत्ति डालकर शोकित हुआ। वो विपत्ति डालकर के शोकित हुआ क्यों? क्योंकि दाऊद राजा के द्वारा उसने जनगणना कराया और वो उसके मन में उपस्थित किया कि जनगणना करें, और उसके बाद में जनगणना के बाद दाऊद का मन जो है वो बड़ा व्याकुल हुआ, और उसके बाद में हम देखते हैं कि विपत्तियां उन पर आन पड़ी इजरायली प्रजा पर, और उसका अंततः यह हुआ कि वह विपत्ति डालकर शोकित हुआ। कौन? परमेश्वर। आप मेरे साथ में निकाल लेंगे यहेजकेल 33:10। अच्छा, उससे पहले हम लोग यशायाह देख लेते हैं। यशायाह 63, कुछ वचन है जिसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग आगे जाएंगे। 63 का 10, भजन 63 का 10। तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। किसको खेदित किया? पवित्र आत्मा को खेदित किया, उसको दुखी किया। इस कारण वह पलट कर उनका शत्रु हो गया। तो उसका मन खेदित हो। प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम के पास में पहुंचे निकट, तो यरूशलेम को देख करके प्रभु यीशु मसीह रोया, लिखा है ना। वह खेदित हुआ, उसको बुरा लगा। आगे हम देखते हैं यिर्मयाह 18 का 7 से 10। जब मैं किसी जाति का राज्य के विषय कहूं कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय मैंने यह बात कही
हो अपनी बुराई से फिरें तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने की ठानी हो पछताऊंगा। अगर मैं डालने की ठाना हूँ और अगर वो अपने बुराइयों से मुकर जाते हैं, फिर जाते हैं, बदल जाते हैं और उसके बाद में मैं उन्हें नष्ट करूँ तो मैं क्या करूँगा? पछताऊंगा। ये सारी बातें हमको देखने को मिल रही हैं। एक और वचन और देखेंगे, पहला शामुएल उसका 15-29। वहां लिखा है, और जो इज़राइल का बल मूल है वह ना तो झूठ बोलता है और ना पछताता है, क्योंकि वह मनुष्य नहीं है कि वो पछताए। अब ये जो बात है अब यहां से घूमती है, वो मनुष्य नहीं है कि वो पछताए, वो मनुष्य नहीं है कि वो पछताए। सवाल यहीं से खड़ा होता है। सीधी सी बात है कि वो जो पछताया और वो खेदित हुआ। कई लोगों का मानना है कि परमेश्वर क्यों पछताएगा, क्योंकि वो तो जानता था सब कुछ, वो तो सर्वज्ञानी है, वो जानता था कि लोग पाप करेंगे, अपराध करेंगे और ये सारी बातें होंगी, सारा वाक्य जो सारी घटनाएं जो हैं वो होंगी। ये इस प्रकार से तो परमेश्वर जो है उत्पत्ति के दिनों से ही वो जानता था कि मनुष्य पाप करेंगे और मुझे उन्हें नष्ट करना पड़ेगा। लेकिन एक बात, बहुत सारे लोगों का मानना यह भी है कि वो पछताया क्योंकि क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो अपने स्वरूप, अपनी समानता में, और उसका स्वभाव ऐसा है। प्रभु यीशु मसीह रोया क्योंकि वो मनुष्य स्वभाव का था और उसे दर्द होती थी, सब कुछ, क्योंकि वो मनुष्य बनकर इस जगत में आया और मानवीय स्वभाव परमेश्वर में है, इस कारण वो पछताया। चलिए ठीक है, वो पछताया, तो पछताने का वहां पे अर्थ क्या निकलता है? पछताने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति, चलिए वचन पढ़ते हैं, यहेजकेल 33, वो पछता रहा है, उसको बड़ा बुरा लग रहा है। यहेजकेल 33:10, फिर हे मनुष्य के संतान, इज़राइल के घराने से यह कह, तुम लोग कहते हो हमारे अपराधों और पापों का भार हमारे ऊपर लदा हुआ है और हम उसके कारण गलते जाते हैं, हम कैसे जीवित रहें? इजरायली जो प्रजा है वो ये कह रही है कि मनुष्य के संतान प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर, कि हम तो इजराइल के घराने से और इतना दुखी हैं कि अब क्या बताएं, हम पूरे अपराध से, हमारे ऊपर में पापों का जो भार है वो लदा हुआ है, हम बहुत दुखी हैं। इसलिए तू उनसे यह कह, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग में फिरकर जीवित रहे। हे इजराइल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो? ये जो अपराधी हैं, ये जो पापी लोग हैं, उनके लिए परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर ऐसे लोगों के मरने से प्रसन्न नहीं होता जो अपराध में है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है ऐसे लोग मर जाएंगे तो वो उसके नहीं है, वो तो शैतान के हैं। जिस दशा में हम हैं उस दशा में अगर हम मर जाते हैं तो उस दशा में तो शैतान की महिमा होगी और उस दशा में तो शैतान जो है वो कार्य करेगा, तो परमेश्वर दुखी तो होगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है तो उसे दुख होगा। क्यों बनाया? कि वो लोग उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें, इसलिए परमेश्वर ने लोगों को बनाया। लेकिन हुआ ये कि सारे लोग अपराध में पड़ गए, क्योंकि अब ऊपर पढ़ोगे तो लिखा है 5वें पद में, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई, पूरी रीति से बढ़ गई, और हर एक प्रकार का अपराध, हर एक प्रकार का पाप उनके बीच में होने लगा। तो परमेश्वर यहोवा ने फाइनली यह डिसीजन लिया कि मनुष्य को बनाने से उसे पछताना पड़ा, और वो जानता था क्योंकि लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। नूह जब जहाज बनाएगा तो भी लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे और वो नहीं फिरेंगे अपने अपराधों से, अपने पापों से, तो कैसे प्रसन्न होगा? अब हम योना की घटना को याद करते हैं। तो योना निनवे नगर गया और उसने क्या किया? बहुत अच्छे से प्रचार किया और बाहर जाकर के बैठ गया कि निनवे नगर तो नष्ट कर दिया जाएगा, लेकिन वो नष्ट नहीं हुआ। तो बड़ा क्रोध आ गया योना को, और वो सोया हुआ था रात में,
तो देखा सुबह उठ करके कि वो पत्ता जो है वो चारों तरफ छाया किए हुए है, और उसने देखा कि एक पौधा है जो उगा है। उसके बाद में रात भर में सूख गया। उसके लिए वो शोक करने लगा, बहुत दुखी हुआ कि क्यों किया परमेश्वर, आपने इतना अच्छा पौधा था, आपने उसको मार दिया। तब परमेश्वर यहोवा कहते हैं, देखो तूने उसे न सींचा न उसको उगाया, तूने कुछ नहीं किया, फिर भी तुझे इतना प्रेम है कि तू अपना प्राण मांगता है। लेकिन जिस प्रजा को मैंने बनाया, जिन लोगों को मैंने बनाया, अपने हाथों से अपने स्वरूप अपने समानता में रचा, मुझे उससे कितना लगाव होगा, बहुत। तू एक रात में तेरा इतना लगाव हो गया उस पौधे से, मैं तो जिंदगी भर उनके साथ में, मुझे कितना लगाव, बहुत लगाव है परमेश्वर को हमसे, और वो हमसे बहुत प्रेम करता है, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा। सीधी सी बात है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा हमारे बीच में कि हम नष्ट ना हो, लेकिन ना हम नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। और क्यों? क्योंकि हम उसके साथ में रहे, और हम अगर उससे अलग जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को देख करके क्यों रोया पता है? क्योंकि उसको पता था आने वाले दिनों में यरूशलेम के साथ में क्या होने वाला है। यरूशलेम चारों तरफ से घेर लिया जाएगा और उसके बच्चे मार डाले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि इसका पलटा हमसे और हमारे बच्चों से लिया जाए, तो उनसे भी लिया गया और उनके बच्चों से भी लिया गया। सभी बच्चे जो है वो लगभग मार डाले गए। क्यों मार डाले गए? क्योंकि उन्होंने ही उनको मार मार के खाया, क्योंकि भुखमरी का समय आ गया था। चारों तरफ को शहरपनाह को चारों तरफ से घेर लिया गया था। अब क्या करे इस्राएली प्रजा? अपने बच्चों को मार मार करके खाने लगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह रोया, उनकी स्थिति उनकी परिस्थिति को देख करके, और परमेश्वर जो है वो उनकी स्थिति और परिस्थिति को देख करके पछताया कि मैंने जिन्हें बनाया है अब थोड़े दिनों के बाद में नष्ट हो जाएंगे। अरे सीधी सी बात है, ये पेन है, इसका इंक खत्म हो जाए लिखते लिखते, और मेरे पास में दूसरा पेन नहीं रहे, तो मैं क्या करूँ? अरे यार, कुछ हो सकता था लेकिन नहीं हो पाया, चलिए ठीक, मैं लिख नहीं पाया, और मेरे मन में थोड़ा सा मेरा मन कच्चा हो जाएगा, मैं खेदित हो जाऊंगा कि मैं और लिख सकता था, लेकिन पेन खत्म हो गया, इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूं। एक छोटा सा उदाहरण है, परमेश्वर जिसने अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया, उसे बढ़ाया और बढ़ा करके इतने दिनों तक खड़ा किया, इतने सारे वंशज को लेकर के वो आया, और यहाँ नूह के दिनों तक वो पहुंच गया। और नूह के दिनों में जब पहुंचा तो सारे लोग, बाकी लोग, नूह और नूह के परिवार को छोड़ के बाकी लोग अपराध और बाकी लोग पाप में फंसे हुए थे, और केवल एक परिवार जो परमेश्वर में था। तो क्यों परमेश्वर, देखिए, पूरी जगत को नष्ट करना पड़े, तो परमेश्वर तो बेचारा क्या करेगा? दुखी तो होगा। क्यों दुखी होगा परमेश्वर? क्योंकि उसने अपने हाथों से हम सबको बनाया है। मैंने कहा ना कि एक पापी मनुष्य, अब पापी के लिए क्यों शोक करे परमेश्वर? पापी के लिए क्यों दुख मनाए परमेश्वर? लेकिन फिर भी वो पापी के लिए प्रसन्न नहीं होता। तो प्रसन्न नहीं होता तो दूसरा चीज करता है, वो शोकित होता है, वो मायूस होता है कि ये बचा जा सकता था। क्यों? मरने से पहले जीवन बच सकता है, मरने के बाद में नहीं बच सकता। अगर वो पापी ही मर जाए तो शोक तो होगा, क्योंकि वो तो उसका हो गया, तो दुख तो होगा। क्यों दुख होगा? क्योंकि अभी तक जो हमारा था और जो हमने अपने लिए बनाया था, अपने लिए स्थापित किया था, अभी वो दूसरे का हो जा रहा है मरने के बाद, क्योंकि अब तो उसके पास में दोबारा जीवन पाने की कोई आशा नहीं रहेगी। अब तो वो मृत्यु ही है उसके जीवन में। तो परमेश्वर ये सारी बातें जानता था, इसीलिए वो शोकित था कि ये मेरे लोग हैं जो मरने वाले हैं। अब ये परमेश्वर के खेमे में नहीं, परंतु ये शैतान के खेमे में चले जा रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा सा खेदित हुआ। और वास्तव में कई स्थानों में लिखा हुआ है कि परमेश्वर पछताया। शाऊल को राजा बनाने से पछताया। क्यों राजा बनाने से पछताया? क्योंकि उसने गलत किया। जब भी हम गलत करते हैं और उसके बाद में हम सुधरते नहीं, और जब हमारे मरने का दिन आ जाता है, तो परमेश्वर जो है वो क्या करता है? पछताता है। और इसलिए पछताता है क्योंकि हमारा जीवन नहीं बदलता। हमें अपने जीवन को बदलना चाहिए, ताकि हमारा परमेश्वर ऐसी स्थिति में ना आए कि हमको देख करके रोए, हमको देख करके पछताए। प्रभु आप सभी को आशीष दे, और प्रभु जो है आप बिल्कुल जो वचन बात कर रही है, आप उसी को सुने, उसी को सीखें, दूसरी बात को बिल्कुल ना सीखें। और परमेश्वर ने ऐसे ही कहा कि परमेश्वर खेदित हुआ, दुखी हुआ, इसीलिए क्योंकि वो तो अपराधियों के मरने से बहुत दुखी होता है, वो प्रसन्न नहीं होता है ना। क्यों? क्योंकि वो दूसरे खेमे में चले जाते हैं। ईश्वर आप सभी को आशीष दे, आमीन।